नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी अश्विनी शर्मा चैनल पर। आज की क्लिप में हम जानेंगे राम और लक्ष्मण का विश्वामित्र के साथ सिद्धाश्रम जाना, उन्हें बलि कथा से अवगत कराना, राम लक्ष्मण का विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करना और सुबाहु का अंत करना। तो आइए शुरू करते हैं वाल्मीकि रामायण से सर्ग 27 से 30। ताड़का को मारने के उपरांत अगले दिन विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, अब मैं तुम्हें अपने सब दुर्लभ अस्त्र प्रदान करना चाहता हूँ। इन सब के प्रयोग से तुम सबको अपने वश में कर पाओगे, चाहे वो सुर, असुर, गंधर्व या कोई भी हो। इन्हें ग्रहण करो राम। एक एक करके मुनि ने उन्हें सभी दुर्लभ और अति दुर्लभ अस्त्र शस्त्र दिए। फिर रामचंद्र ने उन्हें ग्रहण कर मुनि से उनके लौटाने की विधि पूछी और जानी। चलते चलते दोनों राजकुमार मुनि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में पहुंचे। राम ने पूछा, भगवान, यह स्थान बड़ा मनोहर और रमणीय है। यहाँ का तेज मुझे कौतूहलवश इसके बारे में जानने की इच्छा उत्पन्न कर रहा है। विश्वामित्र जी बोले, हे राम, यह वह स्थान है जहाँ विष्णु जी ने वर्षों और युगों तक तपस्या की थी। यह आश्रम उनके वामन अवतार का है। यहाँ उन महातपा का तप सिद्ध हुआ था और इसके लिए इस स्थान का नाम सिद्धाश्रम पड़ा। एक समय की बात है, बलि राजा ने समस्त लोगों को जीत लिया था और एक बड़ा यज्ञ कर रहे थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से अपनी रक्षा का अनुरोध किया। उसी समय मुनि कश्यप अपनी पत्नी अदिति के साथ तप कर रहे थे। उन्होंने तप के प्रभाव से मधुसूदन भगवान को प्रसन्न कर कहा कि हे भगवान, आप अदिति के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लें। बहुत अच्छा कहकर भगवान लुप्त हो गए। तब भगवान ने अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार लिया। वामन का छोटा सा रूप धरकर राजा बलि के पास गए और बोले, हे बलि, हमने सुना है कि तुम बहुत बड़े दानवीर हो। अगर ऐसा है तो मैं तुमसे केवल 3 पग भूमि मांगता हूँ। हालांकि बलि को उसके गुरु शुक्राचार्य ने चेता दिया था कि वामन रूप में विष्णु जी हैं। बलि, इन्हें ये दान मत दो। परंतु दानवीर बलि बोला, एक बार दान का संकल्प लेकर मैं पीछे नहीं हट सकता, चाहे मांगने वाला मेरे प्राण ही मांग ले। अगर शुक्राचार्य जी आपका कथन सही भी है तो मैं यह सोचकर भी संतुष्ट हूँ कि विष्णु जी मेरे यहाँ याचक बनकर आए हैं। दोनों परिस्थितियों में मैं अपनी बात से पीछे ना हटूंगा। शुक्राचार्य जी बोले, गुरु की बात नहीं मानता तो फिर भुगत तू अपना फल। तब वामन, जो एक छोटे बच्चे के रूप में थे, उन्होंने अपना कद बढ़ाना आरंभ किया और इतने बड़े हो गए कि 2 पग में ही पूरी पृथ्वी, आकाश, पाताल नाप लिए। अब उन्होंने बलि से पूछा, बलि बता, मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? यह सुन बलि ने अपना मस्तक झुका दिया और बोले, भगवान, आप तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखें। वामन बोले, मैं प्रसन्न हूँ बलि, तू वर मांग और आज के बाद पाताल में निवास कर। इस आश्रम से उन्होंने देवताओं का कार्य सिद्ध किया था, इसलिए इस आश्रम का नाम सिद्धाश्रम भी हुआ। तत्पश्चात राम ने पूछा, मारीच और सुबाहु किस समय यहाँ यज्ञ विध्वंस करने के लिए आते हैं? मुनि बोले, आप यहाँ 6 दिनों तक यज्ञ की रक्षा कीजिए, उसी समय में राक्षस यहाँ आएंगे। 5 दिन तो निर्विघ्न बीत गए। 6ठे दिन, सावधान लक्ष्मण, ये क्या? आकाश में काले घनघोर बादल, ये आंधी बिना समय, यह वेदी अपने आप कैसे चल रही है? लक्ष्मण, सावधानी से, हमें यज्ञ की रक्षा करनी है। ये क्या? राक्षस आकाश से रुधिर की वर्षा कर रहे हैं। मैं इनको मानवास्त्र से उड़ा देता हूँ, जैसे पवन बादलों को उड़ा देती है। राम ने जोर से खींचकर मारीच पर मानवास्त्र छोड़ा। मारीच 100 योजन दूर जाकर गिरा। ये क्या था? एक बाण ने मुझे 100 योजन दूर फेंक दिया और मेरे प्राण भी सुरक्षित हैं। यह कैसे संभव है? ये बालक नहीं, कोई वीर योद्धा है। अब मैं इन रुधिर पीने वाले राक्षसों को भी मारता हूँ। अब समय है मेरे आग्नेयास्त्र का। ले सुबाहु,
संभाल मेरा बाण। यह लो वायव्यास्त्र, तुम सब बचे हुए राक्षसों के लिए। यज्ञ समाप्त होने पर विश्वामित्र जी ने सुबाहु और अन्य राक्षसों को मृत देखा तो वे बड़े प्रसन्न हुए और बोले, राम, तुमने इस स्थान का नाम सिद्धाश्रम चरितार्थ कर दिया है। दोस्तों, कमेंट कर हमें फीडबैक दें और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल दी अश्विनी शर्मा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।